है कि 10-9 लोग इसमें से फेल हो जाएंगे, एक आध लोग कर भी जाएंगे, लेकिन एक आध लोग पे फोकस नहीं करना, आपको अपने आप पे फोकस करना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितना पॉजिटिव रहते हो चीज़ों को लेके, आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो मैटर ज़्यादा करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, आप खुद होगे, खुद का सामना खुद से करना पड़ेगा आपको। तब आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ क्या हैं, और क्या वो सब मार्केट में आपको नज़र आ जाएंगी कि कितना आप फियर को बैलेंस कर पा रहे हो, कैसा खुल के ट्रेड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो ये खुद का सामना आपको खुद से करना पड़ेगा, आप बिग बॉस वहीं पे आप ही होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में जब आप करोगे तो आपको दिखेंगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार लोअर लेवल पे इसने दोबारा से ये हमारा हैमर टाइप की कैंडल दे रहा है। बट ट्रेंड में जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेंड ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ट्रेंड को हमें देखना है, ट्रेंड को एनालाइज करना है कि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड का चल रहा है, और वो ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही हैं, अभी इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अभी तो ब्रेक नहीं किया है, अंदर ही से आ रही है, जैसे ट्रेंड लाइन के करीब आ रहे हैं दोबारा से फिर गिरने की तैयारी हो रही है, और वो भी एग्रेसिव। ठीक है, अगर फिर गिरेगी तो फिर एग्रेसिव हो सकता है, जो दूसरा लेवल हो उसके नीचे भी जाके इस एरिया के आसपास ये है 58,890, यहाँ तक भी अगर जा सकते हैं, अगर यहाँ से एग्रेस जैसे यहाँ से गिरे थे, अगर ऐसे गिरने तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरडे में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरडे मार्केट को प्रोडिक्ट करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस, कैंडल स्टिक की बेहतर समझ, ट्रेंड लाइन की समझ, इंडिकेटर की भी समझ होनी चाहिए, और सबसे बेहतर समझ आपकी होनी चाहिए प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इसको। ठीक है, तो निफ्टी का हमारा जो पैटर्न बना था, निफ्टी ने इस एरिया में फंसी थी मार्केट, पहला रिजेक्शन हमने यहाँ पे देखा था, और उसके बाद जो थर्ड एंट्री बनती थी हमारी यहाँ पे बनती थी। और निफ्टी में भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न बन रहा हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न बनता हुआ, तो अगर यहाँ से अगर रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्ट होकर अगला लेवल हमारा ये आ रहा है 25,790 के आसपास। ठीक है, यहाँ से गिरेंगे तो अगर ये वाला होल्ड नहीं कर पा रही, दोबारा से हो सकता है ट्राई करें, यहाँ पे बिक अच्छी बनी थी, तो अगर यहाँ पे फॉर्मेशन एग्रेसिव नहीं हुआ तो इस लेवल पे हम दोबारा 780 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस का देखें तो मूविंग एवरेज जो हमारा सबसे छोटा मूविंग एवरेज है 7 दिन का, उससे भी नीचे प्राइस है, तो ये वीकनेस को शो करता है, और सेलर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो शो कर रहा है कि सेलर ज़्यादा इसमें मतलब वो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वीकनेस को शो करती हुई अब दोबारा से, जैसे ओवरऑल ट्रेंड जो हमारा निगेटिव था, ओवरऑल हम जो माइनस में चल रहे थे, जैसा कि सेलर्स स्पेसिफिक मार्केट चल रही है कुछ दिनों से, ट्रेंड भी जो हमारा था, लेकिन यही है कि अभी ये थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को इसने काटा था, तो हो सकता है इस एरिया के आसपास बीच में मार्केट रहे, जो ये वाला एरिया है। जैसे कि अगर हम बड़ा चार्ट कर लें इसको तो तब समझ में आएगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो इस एरिया में मार्केट रहने की संभावना ज़्यादा है, और इस एरिया में होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो। ठीक है, अप साइड जाना है तो ठीक है, ये एरिया में होल्ड करना चाहिए, अच्छा सपोर्ट एरिया है 58,900 के आसपास, ये एरिया 900 से लेकर हमारा चले जाएंगे 890 तक, तो ये एरिया सपोर्ट एरिया का काम करना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को इसी रेंज में अगर रहना चाहिए, अगर इसको अप साइड जाना है तो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हम एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। ठीक है, मार्केट हमें क्या दिखा रही है, जो चार्ट पे दिखा है वो मानना है, हमारी एजम्पशन बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन जो मार्केट चार्ट पे कहती है सबसे ज़्यादा पावरफुल वो होता है। ठीक है, हमें अपनी थोपनी नहीं है, जो मार्केट कहती है वो मानना है, ये भी एक ट्रेडिंग का रूल है। ठीक है, मैं ना भगवान हूँ, ना आपको भगवान बनना है, जो मार्केट कहती है बस उसको मानना है, जो चार्ट कहता है वो मानना है।